शौक और मोहब्बत की अनोखी दास्तान। इनसे मिलिए, ये हैं खतरों के खिलाड़ी मियाँ बीवी, जो कि दर्जनों चोटियां सर कर चुके हैं। यही नहीं, ये शादीशुदा जोड़ा अपनी एनिवर्सरी मनाने बुलंदो बाला पहाड़ों पर जाता है और इन्होंने अपना शादी का फोटोशूट आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल पे किया। इनकी दिलचस्प कहानी इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अरसलान आजम। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे दिलचस्प एडवेंचरस कपल से करवाने जा रहा हूं जो कि कोहे पैमा हैं, माउंटेनर्स हैं और पाकिस्तान की कई चोटियां सर कर चुके हैं। और सबसे बड़ी जो है दिलचस्प बात वो ये है कि उन्होंने अपनी शादी का जो शूट है वो इस आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल के आगे कराया है। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। मेरे साथ यूनुस भाई मौजूद हैं, इनकी अहलिया मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का यूनुस भाई। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि शादी का जो शूट है वो भी यहाँ पे आपने कराया। इतना जो है, इतने एंथुसियास्टिक हैं आप क्लाइंबिंग को लेकर, माउंटेनिंग को लेकर। जी। हाँ जी। हुआ ये था कि जब हमारी शादी हुई थी, शादी से पहले असल में जो हमारी दोस्ती है वो भी इस वॉल पे हुई है। इस वॉल पे हुई अरे है। वाह, क्या मतलब बात हम मिले पहले थे, लेकिन इनको शौक था एडवेंचरस एक्टिविटीज का। तो मैं उस टाइम पे इधर रोज आना आ रहा था ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने इनको भी कहा कि आप ज्वाइन कर सकती है। तो ये डेली आना शुरू हो गई काम के बाद। तो रोजाना कोई हम 2 से 3 घंटे एक्सरसाइज करते थे और इधर ही हमने दोस्ती की और साथ ट्रेनिंग शुरू की। और उसी चक्कर में हमने फिर डिसाइड किया कि शादी भी कर लेते। तो 6 महीने लेटर हमारी शादी होगी। तो इस वॉल की हमारे लिए और हमारी दोस्ती और हमारे जो है वो जुड़त के लिए बहुत ज़्यादा एक अहमियत थी। तो हमने कहा कि दुनिया भर के जो क्लाइंबिंग कपल्स हैं वो ये करते हैं कि वो माउंटेन्स में जाते हैं, वो वॉल्स पे जाते हैं और अपने शादी के ड्रेस पहन के शूट करवाते हैं। ऐसा ही है। तो हमने ये देखा कि यार साउथ एशिया से किसी ने नहीं किया हुआ, तो क्यों ना हम अपनी शादी, क्योंकि ये वॉल भी हमारे लिए अहम है और ये स्पोर्ट भी हमारे लिए अहम है, तो हम इधर ऐसा ही एक चीज़ करें जो पहले कभी नहीं हुई हुई। तो वो फिर हमने बाकायदा यहाँ पे शूट किया था, जो तकरीबन पूरा दिन लग गया था उसके अंदर। और उसमें मैंने अपना निकाह का जो कुर्ता पजामा है वो पहना हुआ था, इन्होंने अपना निकाह वाला लहंगा पहना हुआ था। और मतलब हमने बाकायदा एक्सरसाइज भी की है और शादी का शूट भी यहाँ पे किया। तो बड़ी एक अजीब चीज़ थी और डिफरेंट थी। तो हम मज़ा भी बहुत आया और हमारी फोटोज भी बड़ी मज़ेदार निकली। अच्छा भाभी, ये बताएं कि आपकी कोई बचपन की ख्वाहिश थी, आपने कोई ख्वाब देखा था कि मैंने एक माउंटेनर से शादी करनी है और शादी का कोई प्री प्लानिंग की हुई थी, ऐसा कुछ था या स्पॉन्टेनियस हो गया? ये बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा हुआ था। मैं तो अभी तक ये सोच नहीं सकती कि मैं ये कर रही हूँ। मैं जब यूनिस से मिली थी तो इसको शौक था ज़्यादा, ये जाता था, तो मुझे वैसी एडवेंचर स्पोर्ट्स की शौक थी। मैं जब भी छुट्टी पे जाती थी अपनी फैमिली के साथ, मैं पैराग्लाइडिंग, वो जेट स्कीइंग, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इस तरह की करती थी एडवेंचरस। तो उधर से मुझे शौक तो था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला करने का इससे पहले, क्योंकि आपको पता है लड़कियों के लिए वैसी थोड़ा मुश्किल होता टैबू है। समझा भी जाता है जी डेफिनेटली उसको, जो है। जी। ठीक तो है। जब हम मिले तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि मैं भी इसके साथ मिलके कर सकती हूँ। तो मैंने इसको मिलने के बाद हमने इकट्ठा शुरू। शरीके हयात भी वैसे मिल गए जो दोनों के मुश्तरका शौक हो गए, ये भी बड़ी खुशी हाँ की जी, बात है। बिल्कुल ये भी बिल्कुल अल्लाह का करम होता है ऐसे ही है। कि हम मिजाज मिल जाएं। यूनुस भाई, इस वॉल की क्या हकीकत है, इस वॉल की क्या कहानी है? आपने अपने जो इस माउंटेनिंग पैशन का आगाज़ यहाँ से किया, कहाँ से किया? तो माउंटेनियरिंग का जो आगाज़ है वो मेरे लिए तो यहीं से हुआ, क्योंकि ये वॉल बजाते खुद भी एक स्पोर्ट है। अच्छा। लेकिन जो माउंटेनियरिंग की स्पोर्ट है उसकी तैयारी के लिए हम्म। ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। बिल्कुल। उसमें वही सारी इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रही है जिसके ऊपर आपने एक वर्टिकल क्लाइंब करनी है या वर्टिकल आपने डिसेंड करना है। तो किसी भी बड़ी पहाड़ से जब आप उतरते हैं तो लोग अक्सर ये रोप लगा के वहाँ से नीचे उतरते हैं। उसमें आपकी वही सारी इक्विपमेंट यूज़ होती है। तो ये एक सेफ और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप वो सारी ट्रेनिंग ले रहे होते हो। तो वो सामान कैसे आपने यूज़ करना है, सेफ्टी का कैसे ध्यान रखना है, जी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से सीखी और फिर इवेंचुअली इसको जाके अमली जामा भी हमने पहनाना शुरू कर दिया। अच्छा, एक दूसरे का इम्तिहान भी लेते हैं कि कौन पहले इसको सर करेगा या कौन जल्दी आएगा, ये या भी दोनों होता है, इकट्ठे, ये ऐसा भी होता कुछ है? शुरू शुरू में मैं बहुत तेज था, ये बहुत स्लो थी। अच्छा। फिर मैं स्लो हो गया, अब ये तेज हो गया, अब ये पहले चढ़ जाती है, मैं पीछे होता हूँ, तो मैं इसको रोक रहा होता हूँ। तो ये चलता रहता है। मुकाबला और मुसाबकत है जी ना, जी, चलता रहता कंपटीशन जो है। है। जी जी, जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? मुकाबला है भी और नहीं भी है, क्योंकि हम मजाक में तो मुकाबला करते हैं, लेकिन फिर हमें ये भी होता है कि अगर कोई पीछे रह गया है या कोई मुश्किलात हो रही है तो हम एक दूसरे को हेल्प कर दें।
और उस तरह से इकट्ठे फिर हम जितना साथ साथ कर सकते हैं करें। अच्छा यूनुस भाई, अब तक कितनी पीक्स को आपने सर किया है, कितनी माउंटेन्स, आपका सबसे बड़ा जो है वो टारगेट क्या रहा? अभी तक हमने कोई तकरीबन 2 दर्जन तो पीक्स कर ली हुई हैं, छोटी भी और बड़ी भी, और ठीक है। कई पीक्स को हमने ट्रेनिंग के लिए भी किया है। तो सबसे जो टेक्निकल और सबसे हाईएस्ट पीक जो हमने सर की है वो खौसरगंग थी 6000 मीटर। उसको अगस्त में इस साल हमने सर किया है, और वो टेक्निकल भी थी, उसमें 800 मीटर बाकायदा आइस थी, तो उसके ऊपर इसी तरह हमें रोप फिक्स करके क्रैम्पॉन्स और सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ जाना पड़ा। और अभी रिसेंटली हमने 5000 मीटर पीक्स किए हैं, जिसमें से एक अनक्लाइंब भी थी, और उसमें भी हमने कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है, तो इरादा मुस्तकबिल में क्या है कि ख्वाहिश होती है ना, एक विशुअल थिंकिंग होती है कि जनाब माउंट एवरेस्ट भी हो गया, सब हो गया, कोई इससे भी कोई बड़ा महाज सर करने का इरादा कुछ ऐसा है? नहीं, अभी तो हमारा इतनी ऊंची चोटियां करने का इरादा नहीं है। हमारा ज़्यादा इरादा ये है कि हम अनक्लाइंब पीक्स करें, जो कोई पहले ना गया हो, जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं। जैसे अभी हम देवसाई गए हुए थे, तो हमने एक 5000 मीटर्स की पीक की थी जो अनक्लाइम्ड है। इसका मतलब है कि कोई कभी पहले उधर नहीं क्लाइंब चढ़ा अच्छा, हुआ। आप इस तरह की पीक्स को सर कर रहे हैं जहाँ पे पहले कोई नहीं गया, तो जी। वहां पर तो कोई बड़ी अजीबो-गरीब मखलूकात भी होती होंगी, तो ऐसा भी कुछ देखने को मिला कभी? नहीं, जानवर ही मिले हैं ना देखने ज्यादा को। पाया जाने वाला खतरनाक जानवर वहां पर सबसे खतरनाक कौन सा था जो वहाँ हमने भालू देखा? होता है, लेकिन भालू हमें नजर नहीं आया। नजर नहीं आया? हाँ, फॉक्स फॉक्स नजर फॉक्स आई है, बट नजर वो आया हमारे है। लिए तो उस तरह से डेंजरस नहीं है। जी। और बड़े हमने चरिंद परिंद देखे हैं, राम चकोर देखा है, जो कोई बहुत बड़ी बर्ड होती है, उसके हमने पैर देखे थे। जी। स्नो लेपर्ड भी वहाँ पाया जाता है, लेकिन वो ऊंचाई पे ज्यादा होता है। ज्यादा से ज्यादा कयाम वहां पे आपने जो स्टे था वो किसी हाइट पे कितनी देर का आपने किया? हमने खौसरगंज पे जो कैंप 2 था, उसकी कितनी हाइट वो थी? 5200 मीटर था। 5200 मीटर्स की हाइट पे हमने 2 रातें गुजारी। तो वहां पर क्या खाते पीते क्या है वहां पे? कुछ ज़िबा करके खाते हैं या कुछ चने वने और इस तरह की खुश्क मेवा जात क्या लेके क्या जाते अगर हैं? इस तरह की एक्सपेडिशन हो तो हम अक्सर जो है वो ग्रुप के साथ जाते हैं, उसमें कुक भी होता है, बेस कैंप पे आपको खाना मिल जाता है। जो हाई कैंप होता है उधर आपको अपने साथ एक स्टोव और छोटा पतीला Definitely। लेके जाना पड़ता है, उसमें फिर हम जो पहले से पका हुआ खाना है उसको गर्म करके खा लेते हैं, वरना नूडल्स बना के खा लेते हैं पानी पिघला के बर्फ का। तो इस तरह करके, और फिर हमारे पास कुछ फ्रीज ड्राइड मील्स भी होती है जो पहले से हाफ कुक्ड होती हैं, उसी को हम गर्म करके खा लेते हैं। रोटी हम पहले से तैयार करके ले जाते हैं, उसको गर्म कर लेते हैं, तो इस तरह करके हम गुजारा कर लेते हैं। जी। अच्छा भाभी, ये बताएं कि आपको डर नहीं लगा या आपका ये शौक पुराना है? आई थिंक आपने जिक्र किया कि आपकी कोई लेगेसी भी है, अजीज भट्टी साहब के साथ आपके ताने बाने मिलते हैं, तो वो भी कोई एक लेगेसी में चीज़ चल रही थी जिसने आपको इस जानिब जो है शौक दिलाया? जी, मेरे दादा अजीज़ भट्टी शहीद थे, और मैं जो ये चोटियां सर कर रही हूँ मैं उनके नाम पे कर रही हूँ। इनफैक्ट अभी देवसाई में जो हमने एक अनक्लाइम्ब पीक की है 5000 मीटर की, उस क्योंकि अनक्लाइम्ब था तो हम नाम उसका रख सकते हैं, तो वो मेरे दादा के ऊपर उसका नाम अजीज़ भट्टी शहीद पीक रख रहे हैं। ठीक है। जी, तो उनकी लेगेसी है, और आई थिंक फैमिली में भी ये एक है बात जो ब्रेवनेस को कहते हैं। और डर तो लगता है, सबको ही लगता है, लेकिन ये फिजिकल और स्ट्रेंथ के साथ साथ ये एक मेंटल गेम भी है। और यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, अपने आप को मजबूत रखना होता है। और हमारा इकट्ठे जाने का एक और जी। ये भी फायदा है कि जब एक हिम्मत हारते तो दूसरा Backup उसको करता है, जी जी। बैकअप करके फिर हम इस तरह एक दूसरे को इनकरेज और मोटिवेट करके फिर किसी ना किसी तरह पहुंच जाते हैं। जी। अच्छा यूनुस भाई, अब नेक्स्ट आपके इरादे क्या हैं? आप क्या करने जा रहे हैं? और लाहौर में कुल मिलाकर ये कितनी आर्टिफिशियल जो है माउंटेनिंग वॉल्स हैं, ज़रा इस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। इस्लान भाई, नेक्स्ट हमारा जो प्लान है ना, हमने देखा है कि 8000 मीटर बहुत सारी पीक्स लोग कर रहे हैं, बाहर से आके भी कर चुके हैं, अब उस पर स्पीड रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं। हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, और बहुत सारी अभी भी पीक्स हैं हमारे पास जो कि जिस पे किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। तो अब हमारा नेक्स्ट प्लान है कि हम गिनेस रिकॉर्ड बनाएं, और उसके लिए सपोर्टर्स और हेल्प ढूंढें, ताकि हम इस एक्सपीडिशन को नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करके पाकिस्तान का नाम और ऊपर से ऊपर लेके जाएं। और इस तरह की वॉल्स जो हैं लाहौर में कोई तकरीबन 3 से 4 हैं जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं। एक ये DHA में है, एक EME सोसाइटी में है, गुलशन इकबाल पार्क में भी थी, वो आजकल बंद है। फिर लाहौर यूनिवर्सिटी की भी वॉल है। तो ये वो वॉल्स हैं जहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं, और आपको आप अगर आप इससे शौक रखते हैं तो देन यू कैन कम हियर एंड लर्न।
मतलब नौजवान की तवज्जो भी दिलाई जाए इस स्पोर्ट की जानिब जी, भी। जी। तो मुस्तकबिल में आपका भी इरादा है कि आपके नन्हे मुन्ने भी इसी जी, जी, शौक के इंशाल्लाह। साथ ये वाबस्ता देखिए हों? ऐसे ही है, देखिए बाकी सारी स्पोर्ट्स में इस वक्त बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। फुटबॉल आप खेलते हैं तो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा प्लेयर्स है, क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मेंबर नहीं बन इसमें सकता। कोई शक नहीं, इस ये डेफिनेटली। लेकिन वो गेम है जिसको अभी ओलंपिक्स में भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, तो पाकिस्तान से भी चैंपियंस नहीं जा रहे, लेकिन हमारी होने वाली जनरेशन, कल की जनरेशन, क्या पता कोई ऐसा एजाज गोल्ड मेडल हमारे लिए भी ले आए जो कि इस तरह की फील्ड में भी होता है। सो आई वुड इनकरेज के यूथ बिल्कुल आए, होना और चाहिए। खास तौर पे ईमान, अगर आपका भी कोई मैसेज है तो बिल्कुल, फॉर मैसेज जाते-जाते मैसेज दे दें। मैं चाहती हूँ कि एक तो बच्चे नौजवान लोग आए ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस गेम में बहुत स्ट्रांग हो, और दूसरा मैं चाहती हूँ कि और लड़कियाँ इस स्पोर्ट में घुसे, और अगर मसले हैं जाने में तो ऐसी गर्ल्स वाली ग्रुप्स भी, फैमिली फ्रेंडली ग्रुप्स भी होती हैं जो जाते हैं तो वो सेफ होती हैं और थोड़ी कंफर्टेबल भी होती हैं। सो डिफरेंट लेवल्स की होती है। सो आपकी जो लेवल है, आप जो कंफर्टेबल फील करते हैं आप उस पे जाएं, लेकिन ज़रूर जाएं, देखें पाकिस्तान को। जी, बहुत शुक्रिया जी यूनुस भाई, आपका बहुत शुक्रिया, मिसेस यूनुस आपका थैंक बहुत यू। शुक्रिया जी। ये दो मुनफरिद कपल जो है, ये दो लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी शादी के जो है वो फंक्शंस भी इस जगह पर रख लिए, और ये माजी में और मुस्तकबिल में भी जनाब ये बहुत सी चोटियाँ सर करने वाले हैं। मज़ीद इसी तरह का कंटेंट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दें। अल्लाह ने